वहीं दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का काला सच अब परत दर परत सामने आ रहा है। ये सच हैरान करने वाला है क्योंकि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। साल 2016 में भी उस पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और उसको लेकर भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से भागता फिर रहा है। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चैतन्यानंद के पाखंड का पूरा सच सामने आ रहा है। अब खुलासा हुआ है कि ये गंदा खेल वो आज से नहीं, सालों पहले से खेलता आ रहा है। साल 2016 दिल्ली की एक छात्रा ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था, रात में कॉल कर गंदी बातें करता था, बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा, दूसरी छात्राओं को बात करने पर डांटता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद ने उस पर मथुरा ट्रिप पर चलने का दबाव बनाया, लेकिन डर के मारे उसके बिना बैग और डॉक्यूमेंट्स के भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद भी चैतन्यानंद के लोग उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार पीड़िता के पिता को ही अपनी बेटी को भगाकर उसे बचाना पड़ा। एक बात तो साफ हो गई कि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। सालों से वो छात्राओं के साथ ऐसा कर रहा था। फिलहाल पुलिस कई राज्यों में रेड कर रही है, लेकिन चैतन्यानंद अभी भी फरार है। धर्म का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद ने सालों तक मासूम छात्राओं की जिंदगी के साथ खेला। 2016 की एफआईआर से लेकर आज तक उसकी काली करतूतें बदली नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका पाखंड बेनकाब हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे ढोंगी शिक्षा और आस्था के नाम पर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का काला सच अब परत दर परत सामने आ रहा है। ये सच हैरान करने वाला है क्योंकि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। साल 2016 में भी उस पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और उसको लेकर भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से भागता फिर रहा है। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चैतन्यानंद के पाखंड का पूरा सच सामने आ रहा है। अब खुलासा हुआ है कि ये गंदा खेल वो आज से नहीं, सालों पहले से खेलता आ रहा है। साल 2016 दिल्ली की एक छात्रा ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था, रात में कॉल कर गंदी बातें करता था, बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा, दूसरी छात्राओं को बात करने पर डांटता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद ने उस पर मथुरा ट्रिप पर चलने का दबाव बनाया, लेकिन डर के मारे उसके बिना बैग और डॉक्यूमेंट्स के भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद भी चैतन्यानंद के लोग उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार पीड़िता के पिता को ही अपनी बेटी को भगाकर उसे बचाना पड़ा। एक बात तो साफ हो गई कि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। सालों से वो छात्राओं के साथ ऐसा कर रहा था। फिलहाल पुलिस कई राज्यों में रेड कर रही है, लेकिन चैतन्यानंद अभी भी फरार है। धर्म का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद ने सालों तक मासूम छात्राओं की जिंदगी के साथ खेला। 2016 की एफआईआर से लेकर आज तक उसकी काली करतूतें बदली नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका पाखंड बेनकाब हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे ढोंगी शिक्षा और आस्था के नाम पर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का काला सच अब परत दर परत सामने आ रहा है। ये सच हैरान करने वाला है क्योंकि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। साल 2016 में भी उस पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और उसको लेकर भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से भागता फिर रहा है। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चैतन्यानंद के पाखंड का पूरा सच सामने आ रहा है। अब खुलासा हुआ है कि ये गंदा खेल वो आज से नहीं, सालों पहले से खेलता आ रहा है। साल 2016 दिल्ली की एक छात्रा ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था, रात में कॉल कर गंदी बातें करता था, बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा, दूसरी छात्राओं को बात करने पर डांटता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद ने उस पर मथुरा ट्रिप पर चलने का दबाव बनाया, लेकिन डर के मारे उसके बिना बैग और डॉक्यूमेंट्स के भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद भी चैतन्यानंद के लोग उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार पीड़िता के पिता को ही अपनी बेटी को भगाकर उसे बचाना पड़ा। एक बात तो साफ हो गई कि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है, सालों से वो छात्राओं के साथ ऐसा कर रहा था। फिलहाल पुलिस कई राज्यों में रेड कर रही है, लेकिन चैतन्यानंद अभी भी फरार है। धर्म का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद ने सालों तक मासूम छात्राओं की जिंदगी के साथ खेला। 2016 की एफआईआर से लेकर आज तक उसकी काली करतूतें बदली नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका पाखंड बेनकाब हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे ढोंगी शिक्षा और आस्था के नाम पर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का काला सच अब परत दर परत सामने आ रहा है। ये सच हैरान करने वाला है, क्योंकि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है। साल 2016 में भी उस पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और उसको लेकर भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से भागता फिर रहा है। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चैतन्यानंद के पाखंड का पूरा सच सामने आ रहा है। अब खुलासा हुआ है कि ये गंदा खेल वो आज से नहीं, सालों पहले से खेलता आ रहा है। साल 2016 दिल्ली की एक छात्रा ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था, रात में कॉल कर गंदी बातें करता था, बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा, दूसरी छात्राओं को बात करने पर डांटता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद ने उस पर मथुरा ट्रिप पर चलने का दबाव बनाया, लेकिन डर के मारे उसके बिना बैग और डॉक्यूमेंट्स के भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद भी चैतन्यानंद के लोग उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार पीड़िता के पिता को ही अपनी बेटी को भगाकर उसे बचाना पड़ा। एक बात तो साफ हो गई कि चैतन्यानंद का ये गंदा खेल नया नहीं है, सालों से वो छात्राओं के साथ ऐसा कर रहा था। फिलहाल पुलिस कई राज्यों में रेड कर रही है, लेकिन चैतन्यानंद अभी भी फरार है। धर्म का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद ने सालों तक मासूम छात्राओं की जिंदगी के साथ खेला। 2016 की एफआईआर से लेकर आज तक उसकी काली करतूतें बदली नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका पाखंड बेनकाब हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे ढोंगी शिक्षा और आस्था के नाम पर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।